फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रश्नों को जो पिछले यूपीएसआई के परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में किसके लिए प्रावधान दिया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर जिला मानवाधिकार आयोग या फिर मानवाधिकार न्यायालय। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय। ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? ये भी यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 को शिफ्ट दूसरे में पूछा गया प्रश्न था। यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट जरूर से ज़रूर करें। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? ये 2021 में पूछा गया था, इसलिए 2020 के प्रश्न है। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? आप लोग 2024 का याद कर सकते हैं अगर 2025 में एग्जाम होता है तो। मानवाधिकार दिवस, चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेहतर पुनर्प्राप्ति मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, रिकवर बेटर स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो पांचवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसके मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट व्यापकता, ब्रॉड स्वीप और सामग्री में निहित माना गया था? तो किस मामले में? तो इसको बताना है। छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य। हुसैनारा खातून बनाम गृह राज्य, इस मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्पष्ट व्यापकता और सामग्री में निहित माना गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, उसके बाद फिर तर्क है। तो सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित हैं। तर्क है, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। तो कौन इसका सही हो जाएगा सातवें प्रश्न का? तो सातवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं और ए इसकी सही व्याख्या करता है। ए और आर जो है दोनों सही हैं और ए जो है आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या वकील या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आठवें प्रश्न का पहला आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नवे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो नवे प्रश्न का आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं। जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन की अधिभार जो है शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे किस मामले में सही ठहराया गया था? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। इस मामले में जो है वह जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिभार शामिल किया गया। आगे आते हैं 11वें प्रश्न पर। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो 11वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष
1948 में अपना लिया गया था। 12वें प्रश्न पे आते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा, किस धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान है? यूपीएसआई को 14 नवंबर में 2021 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 37। धारा 37 के तहत विशेष जांच एजेंसी की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करी गई थी। 14वें प्रश्न पे आते हैं, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14वें प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा किस धारा में उल्लेखित है? तो 15वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 30 में उल्लेखित है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 16वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2006 में। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी। 17वें प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 17वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से कितने दिन के भीतर पंजीकृत की जाएंगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा? तो 18वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 सप्ताह तक रखा जा सकता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 19वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 अनुच्छेद। कुल 30 अनुच्छेद हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक क्या है? तो 20वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सर्वाधिक निकाय है। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो 21वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 22वें प्रश्न में आते हैं, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है? तो 22वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 23वें प्रश्न पे आते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़कर? तो 23वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 सदस्य कम से कम हो सकते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करी गई है? तो 24वें प्रश्न का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी धारा 22 के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है। आपको वीडियो कैसा लगा? 24 प्रश्न थे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से रिलेटेड प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।